हेलो दोस्तों, मैं हूं अफरोज आलम और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां सियासत भी चलती है और सितारे भी नापे जाते हैं। उन्हीं सितारों को मापने की जगह है हमारे पीछे मौजूद जंतर मंतर। आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे जहां खगोल शास्त्र का कमाल पत्थरों पर उभर कर दिखता था। तो चलिए आज हम चलते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर में एंट्री करते हैं। आपको मैं आया हूँ इस वक्त 15 अगस्त के वक्त और आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा हर घर तिरंगा। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत अंदाज बनाया गया है पेड़ पौधे और इन सबको सजाने के लिए। वाह, ब्यूटीफुल लोकेशन, फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और अब हम धीरे धीरे यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ की खूबियाँ, यहाँ की अच्छाइयाँ और यहाँ की हर चीज़। और जितना हो सके मैं हर चीज़ के बारे में बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहीं पर आ जाता है जन सुविधा, पेयजल, और इस तरफ आपको हर चीज़ मिल जाएगा, वॉशरूम, पानी का, हर चीज़ का यहाँ पर बखूबी इंतज़ाम किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले चलूँगा सामने, लास्ट में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम सबसे पहले पीछे चलते हैं। और दोस्तों, मैं इस जंतर मंतर के बारे में बताऊँ कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में इसका निर्माण करवाया। दरअसल इसका निर्माण इसलिए करवाया गया, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ग्रहों की स्थिति को लेकर खगोल शास्त्रों में बहस छिड़ी थी और इसी बहस को ख़त्म करने के लिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। और दिल्ली का ये जो जंतर मंतर है सबसे पहला जंतर मंतर है, लेकिन इस जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और आप अब यहाँ पर देख सकते हैं सम्राट यंत्र के बारे में, पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। और सम्राट यंत्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सम्राट यंत्र, इसके बारे में मैं इसके सामने चलूँगा और फिर उसके बाद एक एक करके हर चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यंत्र सबसे ज़्यादा बड़ा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्राट है। मैं आपको बताऊं कि ये सूर्य की रोशनी से यहाँ के ग्रहों और यहाँ की स्थिति को बताता है। घंटे, मिनट, आसान भाषा में कहे तो घंटे, मिनट और डिग्री को मापा जाता है इससे। और इसका बनाने का तरीका सबसे अलग है। और अभी भी विश्व में जितने भी घड़ी है, जितने भी यंत्र है, उन सबसे ज़्यादा काम का यंत्र, और ये लगभग उस वक्त बनाया गया जब घड़ी नहीं थी, करीब 300 साल पहले। और उस वक्त के नमूने और उस वक्त के आर्किटेक्चर और साइंस को हम समझ नहीं सकते कि आखिर किस लेवल की थी। और उसी के जस्ट बगल में ये है प्रकाश यंत्र। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के बताऊं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको प्रकाश यंत्र कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना मना है। इसीलिए मैं आपको साइड से दिखा रहा हूं और जूम करके दिखा रहा हूं। ये कटोरे के आकार का है। इस यंत्र को ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर तक बनाया गया है। सूर्य और चंद्रमा की गणना और उसको वो कितनी दूरी पर है और कब कब कैसे कैसे काम करता है, हम तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताते। बस आप इसके बारे में, इसके अनोखे डिज़ाइन के बारे में पहचान सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इस जय प्रकाश यंत्र में लोग अंदर जाकर बैठते हैं और फिर उसके बाद तारों की ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। आप यहाँ पर दो देख सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और अब हम इसके पीछे चलेंगे राम यंत्र को देखने के लिए। दोस्तों, ये है मेरे पीछे राम यंत्र। राम यंत्र को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने अपने दादा राम सिंह के नाम पर रखा था। और इसके बारे में आप राम यंत्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। और फिर मैं आपके राम यंत्र के अंदर के बारे में आपको दिखाऊं। सच में बहुत खूबसूरत है राम यंत्र। और अब इस राम यंत्र के अंदर आप देख सकते हैं इन सब को 30 लाइनों में, यानी कि करीब 30 दिन, और इन सब के बीच करीब 6 डिग्री का फासला है। और इन सब को मिलाकर पूरे 360 डिग्री हो जाता है। और अब मैं इसके राम यंत्र के यूज़ के बारे में बताता हूँ। इसका इस्तेमाल सूर्य और चंद्रमा की दूरी तय करने और खगोलीय पिंड कितनी दूरी पर है और कितनी खूबसूरत है। अगर हो सके तो मैं इसके अंदर जाके एक बार दिखाऊं। शायद देख रहे हो, ओहो, बस मुझे कोई गार्ड ना देख ले। अगर गार्ड देखेगा सच में बहुत सुनाएगा। तो मैं इसके बारे में, ये आप राम यंत्र
को आप अगर चारों तरफ से देखोगे तो बिल्कुल गोलाकार होगा। और इसके जो बगल में ही एक और है, उसको भी राम यंत्री कहा जाता है। वो चंद्रमा की दूरी और चंद्रमा के दिशा और उनकी रोशनियों के कारण पता लगाया जाता है कि ये कैसी है। और अभी मैं आपको, आप ये देखिए कितना खूबसूरत है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। और अभी मैं जो चल रहा हूँ ये उसी राम यंत्र का दूसरा हिस्सा है। अभी के वक्त के माने तो करीब 2 सेकंड के अंतराल में ये अपनी टाइमिंग बता देती है। ओहो, सच में हर तरफ आपको ग्रीनरी और हरियाली दिखाई देगी। हाँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का नज़ारा है। हर तरफ काफ़ी ग्रीनरी है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। अब तो यहाँ पर साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसे रिसर्च वाले नहीं आते, लेकिन टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस और लोग घूमने बहुत आते हैं। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ मैंने बताया था कि लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो शायद आपको दिखाई दे जाएगा। तो चलिए मैं उसके पास चलता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों, मैं अब आपको इसके बारे में बताऊँ कि आपको यहाँ पर हर तरफ क्लोज दिखाई दे जाएगा, जंजीरों से बंद। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 2002 में कुछ बच्चे जो शायद स्कूल के हो सकते हैं अंदर गए थे, लेकिन वो मिले नहीं। और इसका कारण क्या था ये भी नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर हर तरफ आपको क्लोज दिखाई दे जाएगा, हर तरफ रास्ता बंद दिखाई दे जाएगा। और दूसरा कारण ये भी है कि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, करीब 300 साल पहले ये बना हुआ, तो काफ़ी खंडर और पुराना हो चुका है। इसीलिए अंदर किसी को अलाउ नहीं करते जाना। और दोस्तों, अब मैं जंतर मंतर की एक और ख़ास बात बता दूं। यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन ना हो। जंतर मंतर के पास ही हमेशा धरना प्रदर्शन होता रहता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े धरना प्रदर्शन भी हुए जो ऐतिहासिक बन चुके हैं। करीब 2011 में अन्ना हज़ारे के गाइडेंस में जन लोकपाल बिल को लेकर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पर मिला था, जिन्होंने यूपीएससी सरकार को हिलाकर रख दिया था। फिर 2013 में समाज सेवी मेगा पाटिल की अगुवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। और फिर 2017 में तमिलनाडु के आदिवासियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और करीब मैं बता दूँ 40,000 करोड़ रुपए की सूखा राहत पैकेज उन्होंने सरकार से मांग की थी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मिस्र यंत्र की तरफ। जो आप ये देख रहे हैं मिस्र यंत्र, मैं इसके बारे में उसके पास जाके बताऊंगा कि मिस्र यंत्र इतना ख़ास क्यों है और इतना अद्भुत और इतना अनोखा इसको क्यों बनाया गया। दोस्तों, ये है मेरे पीछे मिस्र यंत्र। आप यहाँ पर मिस्र यंत्र के बारे में पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं अब आपको बताऊँ मिस्र यंत्र के बारे में। मिस्र यंत्र जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये हार्ड कैट शेप में, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और स्कूल की बुकों में भी इसकी आप तस्वीर देखते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि मिस्र यंत्र में जो ये हार्ट के शेप में 4 लाइन है, ये 4 लाइन 4 देशों के लिए वक्त और समय को बताती थी। और इसके जो बगल में जो मैं आपको यहाँ जूम करके बताऊं, ये जो आप ये देख रहे हैं ये सम्राट यंत्र के हैं। 2 आपको इस तरफ मिल जाएंगे और 2 उस तरफ, जो सम्राट यंत्र के लिए धूप से वक्त बताते थे। और इसमें आपको राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र, इन सब के भी मिक्सचर आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। यानी कि ये जो मिस्र यंत्र है, आपको यहाँ पर जितने भी यंत्र हैं उन सब का मिक्सचर आप इसको कह सकते हैं। मिस्र यंत्र के बारे में मैंने आपको अब बताया। यहाँ पर करीब मैंने हर चीज़ कैप्चर कर लिया है और अब मैं इसकी एग्ज़िट की तरफ बढ़ता हूँ। तो आपने पीछे मिस्र यंत्र देख लिया जो साल के सबसे छोटे और बड़े दिनों को और बहुत सारी चीज़ें बताती थी। अब मैं आपको एग्ज़िट पॉइंट की तरफ ले जाते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर ही हाल फिलहाल में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट किया था,
और दूसरा प्रोटेस्ट किसान आंदोलन उन्होंने भी किया था। और अभी हाल फिलहाल में एक प्रोटेस्ट और चल रहा है एसएससी एग्ज़ाम को लेकर, जो टीचर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज़ और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर जंतर मंतर की हर खूबियों और हर चीज़ों के बारे में जान लिया। मैं अब आपको बता दूं कि उस वक्त राजा महाराजा अपने जन सुविधा के अनुसार ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। अब ऐसी प्राचीन चीज़ें शायद ही देश में कहीं देखने को मिले, तो हमें ज़रूरत है कि ऐसी संस्कृति को संभाल कर रखने और इसकी हिफाजत करने की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और जल्द वापस आएंगे एक अच्छी और अनोखी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।